वेलकम लर्नर्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक रोमांटिक पोएट रहे हैं। उनकी एक ड्रामेटिक लिरिक पोयम जिसका नाम है टिंटन एबी। टिंटन एबी हम जानते हैं वैसे तो ड्रामेटिक लिरिक है, लेकिन समटाइम्स एग्जाम में अगर ऑप्शन में ड्रामेटिक लिरिक ना रहे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी करेक्ट माना जा सकता है। जो टिंटन एबी है ये 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया था, जहां से रोमांटिक इरा की स्टार्टिंग मानी जाती है। उस समय लिरिकल बैलेड्स में ये लास्ट पोएम के रूप में पब्लिश की गई थी। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स में जो यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ की थी, 4 एसटी कॉलेरिज की थी, जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड। ठीक है, चलो अब हम प्रकाश बुक से डिस्कस करने वाले हैं इसकी समरी को। तो समरी हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर समरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, टिंटन एबी इज वर्ड्सवर्थ पोयम। टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड्स 1798। ये जो लिरिकल बैलेड्स आया था फर्स्ट पब्लिकेशन 1798 में, उसकी लास्ट पोयम रहती है 23 पोएम्स में से। क्लियर फ्रेंड्स? एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो टिंटन एबी है ना, इट इज ए नेम ऑफ प्लेस। एक जगह का नाम है टिंटन एबी। वैसे तो कविता है, ओके, लेकिन जो ये प्लेस है ना, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने विजिट कर रखा था, यानी वो वहाँ पे पहले से ही घूम चुके थे। कब? 1793 में। ठीक है, और वो सेकेंड टाइम जब जाते हैं ना 1798 में, कुछ सालों के गैप के बाद, यानी 5 सालों के गैप के बाद में जाते हैं, अपनी सिस्टर को लेकर के, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को लेकर के जाते हैं। पहले तो वो खुद घूम चुके हैं, अब दोबारा जा रहे हैं 5 सालों के बाद अपनी बहन को लेकर के, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में। ठीक है, ये भी चीज़ें बेसिक है, पता होना चाहिए टिंटन एबी को पढ़ने के लिए। ओके, चलो तो इतना हम जान गए। 1798 में आई थी, 23 पोएम में से सबसे लास्ट की ये पोएम थी, लिरिकल बैलेड्स में आई थी, फर्स्ट पब्लिकेशन था। ठीक है, चलो, इट्स कंप्लीट टाइटल इज लो। एक और इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जितना भी समरी में दिया है ये सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस लाइंस नहीं है प्रकाश में। तो ये जो हम समरी पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी लाइन को हमें मिस नहीं करना है। जो चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट कही जाए वो आपके माइंड में परमानेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है, भूलने का सवाल नहीं उठता जी। इट्स कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी on revisiting the banks of the Wye River at Tour, July 13, 1798। अब जितना आपके सामने अंडरलाइन है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कंप्लीट टाइटल क्या था। ये पेन जी, इसका कंप्लीट टाइटल क्या था ये पूछा जा सकता है टिंटन एबी का। ठीक है, रिविजिटिंग, एक बार विजिट कर चुके थे, रिविजिट कर रहे थे, देखिए मैंने बताया आपको। ओके, अब नदी का कौन सा जिक्र है ये भी जानिए, बैंक्स ऑफ द वाई रिवर। ठीक है, रिवर जो है वाई थी। ठीक है, कब किया था विजिट? 13 जुलाई 1798 में। ये सेकेंड विजिट था, किसका? इन्हीं का, वर्ड्सवर्थ का। क्लियर? चलो, वर्ड्सवर्थ visits the place in 1793। Yes, as usual I told you कि वर्ड्सवर्थ इस प्लेस पे 1793 में पहले भी विजिट कर चुकी थी एंड रीविजिट्स इट in 1798 after a gap of 5 years।
ऑफ कोर्स 5 सालों के बाद में ये फिर से अपनी बहन के साथ में वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और अभी ना जब लाइंस स्टार्ट होंगी तो 5 इयर्स करके आपके सामने चीज़ें आएंगी, ठीक है, लाइंस स्टार्ट होंगी जब जी, क्योंकि कोई भी एपिक पोएम हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पोएम होती है तो उसका फर्स्ट लाइन और उसकी एंडिंग लाइंस जो होती है ना, वो हम सबको हमारे माइंड में परमानेंट फीड मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछी जा सकती है कि ये पोएम की फर्स्ट लाइंस कौन सी है या ये लाइंस 4 ऑप्शन में से किसकी है, ठीक है जी। और चूंकि फर्स्ट लाइन होती है या लास्ट लाइन होती है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और चूंकि बात हो रही है टिंटन एबे की तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि रोमांटिक इरा की स्टार्टिंग इसी के बाद से मानी जाती है, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के बाद से। तो लिरिकल बैलेट की जितनी भी कुछ फेमस पोएम्स है ना, वो हमें लाइन टू लाइन आनी चाहिए, क्लियर। चलो, तो 5 सालों के गैप के बाद में अपनी सिस्टर के साथ जाते हैं विजिट करने के लिए। इट इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। अब इसमें क्या होता है ना, अब ये जिस जगह पे गए हुए हैं ना, वहाँ के सीन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हमको डिस्क्रिप्शन मिलेगा सीन के बारे में। द पोइट्स व्यू ऑफ नेचर एंड द एड्रेस टू डोरोथी। अब देखो और क्या देखने को मिलेगा, पोइट्स का पॉइंट ऑफ व्यू किसकी तरफ, टुवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रति उसका जो लगाव है, राइटर का, राइटर नहीं कहूँगी पोइट कहूँगी, ठीक है। तो जो पोइट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा नेचर के प्रति, और ये क्या संबोधित करना चाह रहे हैं डोरोथी को, अपने सिस्टर को, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी एंड हिज व्यूज ऑन नेचर। अब देखो, अब ये कविता में ना हमको ये देखने को मिलेगा कंप्लीट फिलॉसफी, यानी वो कितनी बुद्धिमत्ता से, कितना दार्शनिक बन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं नेचर के लिए, वो चीज़ को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। व्हेन द पोइट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, जब भी कभी कवि को समस्या, तनाव जैसी चीज़ें महसूस होती हैं, तो द मेमोरी ऑफ द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ नेचर राउंड टिंटन एबे गिव्स हिम रिलीफ। तो क्या होता है, जब भी वो टिंटन एबे के सीन को याद करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा महसूस कर पाते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। और जो नेचर है वो प्रकाश डालती है किस पे, इस स्पेस की, इस ब्रह्मांड की मिस्ट्री और वेट पर, ठीक है। यानी कई रहस्य, ब्रह्मांड के कई रहस्यमय जो सुझाव हैं वो और जो भेद हैं उनको खोलती है कौन, नेचर, ठीक है। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस। और जब वो युवा थे ना वर्ड्सवर्थ, तब वो जो नेचर के प्रति उनका प्रेम था वो काफ़ी थॉटलेस था, पैशनेट था, एक जुनून था, सेंसुअस प्लीजर था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी 5 साल बीत गए हैं तो जो वर्ड्सवर्थ की फीलिंग है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गई है नेचर के प्रति, ठीक है। अब चीज़ों को वो काफ़ी गंभीरता से लेने लगे हैं, ठीक है। पहले उनका प्रेम जुनूनी था और एक सेंसुअस प्लीजर का था, ठीक है, एक अट्रैक्शन मात्र था। अभी उनका जो प्रेम है वो कन्वर्ट हो गया है काफ़ी स्पिरिचुअल लव में, ठीक है, जो कि नेचर के प्रति है। तो उनकी सोच बदल गई है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या फील किया है, पहले क्या फील किया था, अब क्या ज़्यादा फील कर रहे हैं, वो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस भी इस पोएम में वो बताएंगे, ठीक है। He sees the sufferings of mankind, और वो देखते हैं मानवता के दुख को, ठीक है। He sees a divine spirit in all objects of nature, और क्या वो देखते हैं, जो नेचर है, नेचर के हर भाग में उनको एक डिवाइन स्पिरिट महसूस होती है, एक ईश्वरीय भावना की, जी, ईश्वरीय भाव की उनको अनुभूति होती है, जी। नेचर इज ए मदर, गार्जियन, नर्स एंड मोरल टीचर फॉर हिम। ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है कि नेचर को वो टिंटन एबे पोएम के तहत किस किस रूप में देखते हैं। तो हमें आंसर देना होगा मदर, एज ए मदर, गार्जियन, नर्स, मोरल टीचर के रूप में वो नेचर को इसमें देखते हैं, ठीक है। ही एड्रेसेस हिज टीचर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सिस्टर है डोरोथी, जी। He addresses his sister and advises her to be in touch with nature. और इस कविता में ना वो अपनी सिस्टर को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, किस चीज़ के लिए, एड्रेस करते हैं और एडवाइस भी करना चाहते हैं कि
जो डोरथी हैं उनको हमेशा नेचर के टच में रहना चाहिए, ठीक है। द ब्लैंक वर्ड्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मजेस्टिक। और ये जो पोएम है इसमें हमें मैंने आपको पहले बताया है ये जो जेनरे है ड्रामेटिक लिरिक है और किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है जी। और ये भी याद रखना है कि जो ये कविता है ना, ये जो पोएम है इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है। अब ब्लैंक वर्ड्स में अगर किसी पोएम को लिखा जा रहा है तो इसका मतलब होता है ना कि उसमें राइमिंग नहीं है लेकिन मीटर ज़रूर होंगी, ठीक है। चलिए, और चूंकि हाँ कुछ की एडिशनल फैक्ट्स मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, चूंकि इसमें ऐसा माना जाता है ना कि टिंटन एबे में जो वर्ड्सवर्थ है वो अपनी सिस्टर को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस करने की जो विधा होती है यानी जो जीनर होता है वो किस में आता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए किसी क्वेश्चन के तहत कि ये अकॉर्डिंग टू जीनर क्या है टिंटन एबे, तो अगर ड्रामेटिक लिरिक है तो ठीक है, नहीं तो ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर ऑप्शन में है तो हमें करेक्ट करना है। क्लियर? चलो, तो प्रकाश में तो इतना ही था, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को और रिवील करना चाहूँगी। जैसे इसकी इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो है हमारी 5 years हैव पास्ड 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 long winters एंड अगेन आई हियर, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ये लाइन किस पोएम की है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये टिंटन एबे की है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यही होता है कि 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं, ठीक है। अब भाई और क्या, 1793 में पहले गए थे, 98 में आप जा रहे हैं 13 जुलाई को डोरथी के साथ में, तो वही वो अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और 5 गर्मियां बीत चुकी हैं और लंबी लंबी सर्दियां भी बीत गई हैं, ठीक है। विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, लंबी लंबी सर्दियां बीत गई हैं 5, एंड अगेन आई हियर, अब मैं यहाँ फिर से हूँ, और क्या मैं सुनता हूँ, दीज वाटर्स, इन वाटर्स को, वाटर क्या, वाटर का तो प्लूरल नहीं बनता ग्रामेटिकल लैंग्वेज में देखें तो, लेकिन जो वाटर को हमें झरनों का सेंस देना हो, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर का बताना हो, कोई सेंस देना हो, तो हम वहाँ पे वाटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ना वाटर्स का यूज़ अगर किया जाए तो वो करेक्ट है, लेकिन उनका सेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, और जो बह रहे हैं, ये क्या वाटर्स जो हैं, जो जल बह रही हैं, जल की धाराएं जो बह रही हैं माउंटेन से, स्प्रिंग से, ठीक है, विद सॉफ्ट इनलैंड मरमर, ये ना इनको एक आवाज़ सुना रही हैं, क्या, कलकर की, ठीक है, झरनों की मधुर ध्वनि है जो उनको वो सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन, मैं फिर से, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं डू आई बिहोल्ड, मैं इन खड़ी, स्टीप का मतलब होता है ना खड़ी कोई चीज़, अब क्या, चाहे वो स्टेयर्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, लॉफ्टी का मतलब होता है भाई ऊंचे, ठीक है, क्लिफ्स वही माउंटेन्स, तो ऊंचे ये जो खड़े चट्टान है सबको देख रहे हैं, और ये दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, तो ये इन्हीं सभी जो है एकांत, जो जंगल की जो एकांत चीज़ें हैं उनको वो देख पा रहा है, और ये सारी चीज़ें उनको बहुत प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो लाइन थी, मैंने आपको इसी प्रकाश बुक से ही आपको बता दी है, उसका कुछ हिंदी मैं पढ़ते पढ़ते खो गई थी क्योंकि पोएम्स ही ऐसी होती हैं कि जब हम नेचर पोएट पढ़ते हैं ना तो उसी में खो जाते हैं, और जब पढ़ाएंगे ना इसको तो काफ़ी मज़ा आएगा, ख़त्म करने का मन नहीं करेगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम लेगा, ठीक है। तो पहले हमारा काम होगा कि प्रकाश की जितनी भी पोएम्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे समरी वाइज, उसके बाद में हम लाइन टू लाइन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूपी टीजीटी इंग्लिश से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर ही करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।